देख रहे हैं दी सत्याश, मैं हूं आपके साथ सत्यम। किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है। पिछले 20 दिनों से हजारों की संख्या में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से आए हुए किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, पर डटे हुए हैं। लगातार सरकार के सामने अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी इच्छा है कि जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानेगी, उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानेगी तब तक वो यहां से पीछे नहीं हटने वाले हैं। सरकार ने अब तक क्या किया है? 5 दौर की बातचीत सरकार के मंत्रियों, जिनमें कृषि मंत्री शामिल हैं, जिसमें गृह मंत्री शामिल हैं, जिसमें रक्षा मंत्री शामिल हैं, किसानों से हो चुकी है। और इस सब के बावजूद किसी भी बातचीत का कोई भी नतीजा, कोई भी सकारात्मक हल अब तक नहीं मिला है। किसानों को 10 सूत्रीय प्रस्ताव भी सरकार ने भेजा है, जो किसानों के पास अभी भी पड़ा हुआ है, जिनमें कुछ संशोधनों की बात कही गई है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि ये संशोधन ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा है। इन संशोधनों को करके कुछ नहीं हासिल होगा। जिन मांगों के लिए हम आए थे, जिन मांगों के लिए हम सड़क पर हैं, उन मांगों का तो इन संशोधनों में कहीं कोई जिक्र नहीं है। सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पर लिखित वादा देने को तैयार हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि ये कोई 2 लोगों का झगड़ा नहीं है जिसे कागज पे लिख के दे दीजिए। अगर देना है तो इसका कानून बनाइए। कानून सरकार बनाना नहीं चाह रही है। तो आखिर किसानों और सरकार के बीच की लड़ाई अब किस मोड़ पर पहुंची है और आखिर आगे क्या हो सकता है? आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर फिलहाल की परिस्थितियों को देखकर मोदी सरकार का किसान आंदोलन पर अगला कदम, अगला प्लान, अगली तकनीक क्या होने वाली है। असल किसान आंदोलन पर मोदी सरकार 2 फ्रंट पर खेल रही है। अगर आप वर्तमान की परिस्थितियों में देखते हैं तो एक फ्रंट है जिसमें लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बीजेपी की आईटी सेल शामिल है, जिसमें बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री शामिल हैं, जो किसान आंदोलनों को देश विरोधी ताकत, चीन पाकिस्तान वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, मतलब वही मामला जो ये हर आंदोलन के साथ करते हैं। किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए, किसी भी ऐसी विरोध की आवाज को, विरोध के स्वर को दबाने के लिए राष्ट्रवाद का, छद्म राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं और उसको देश से जोड़ देते हैं। ये बीजेपी आईटी सेल की पुरानी स्टाइल है। लेकिन इस बार बीजेपी के आईटी सेल वाले नहीं, वो तो हैं ही, उनकी तो बात ही मत पूछिए। उसके अलावा बीजेपी के दर्जन भर से ज्यादा मंत्री, बीजेपी के शासित तमाम राज्यों के मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं जो लगातार किसान आंदोलन को देश विरोधी, राष्ट्र को तोड़ने वाली, राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाली, खालिस्तानी मांग वाली, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बात बताकर किसान आंदोलन को एक तरीके से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पिछले 5-6 दिन में मीडिया में कितनी तस्वीरें दिखी होंगी किसान आंदोलन की सकारात्मक पक्षों को दिखाने वाली? नहीं, हर पक्ष को नकारात्मक पक्ष के तौर पर दिखाया जाएगा। किसान आंदोलन में अगर किसान आपसी सहयोग से पिज्जा बना के खा रहे हैं तो उस पर सवाल उठा दिया जाएगा कि भाई साहब, किसान आंदोलन तो पिज्जा खा रखे कर रहे हैं, तो मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि किसान वहां पे भूखे मरें ताकि आप जल्दी से उन्हें हटा दें, आप अपनी मांग पे अड़े रहें? आपको दुख हो रहा है इस बात को लेकर कि किसान क्यों मजे में आंदोलन कर रहा है? क्यों भाई? किसान अगर अपनी एकता से आए हैं, किसान अगर अपनी एकता से पिज्जा बना रहे हैं, लोग उन्हें पिज्जा दान में दें, बर्गर दान में दें, चाउमीन दान में दें, आपसे क्या? किसान आंदोलन जिस चीज के लिए कर रहे हैं वो मांग तो मानिए। वो मांग में कुछ अतिवाद हो सकता है, कुछ गलत हो सकती है, लेकिन एक बार सुनिए तो। ये कौन सी बात है कि आप किसी भी विरोध की आवाज को देश विरोधी ताकत का नाम दे देंगे? किसी भी विरोध के आंदोलन को आप चीन पाकिस्तान के साथ जोड़ देंगे? क्या धंधा चल रहा है इस देश में? दुकान चल रही है कि हर कोई चीन पाकिस्तान का आदमी हो गया? मतलब वही चीज जो आज से 2500 वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य ने कही थी, वो चीज आप सत्य कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने उस समय कहा था कि नंद वंश मगध नहीं है, इस देश की सत्ता देश नहीं है, देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र नहीं है, और किसी भी राष्ट्र का प्रधानमंत्री, उसका सत्ताधीश, सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाला नेता उस राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता है। इस देश में सत्ता से सवाल पूछने का मतलब राष्ट्र तोड़ना नहीं था, ना है, ना आगे होगा। सत्ता से सवाल को राष्ट्र विरोध से जोड़ना बंद करिए, और मोदी सरकार इसी राह पर चल रही है। आप इनके कैबिनेट मंत्रियों के बयान देखिए, रविशंकर प्रसाद का बयान देखिए, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का बयान देखिए, आप हरियाणा के मंत्री का बयान देखिए, आप एक सुर में देश विरोधी, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, प्लानिंग साजिश, विदेशी फंडिंग, ऐसे तमाम आरोप लगा रहे हैं जैसे लग रहा है कि यहाँ लश्कर तैयबा आके आंदोलन कर रहा है। तो भाई साहब, अगर इतना खतरनाक संगठन है,
इतनी खतरनाक प्लानिंग है कि चीन से लेके पाकिस्तान तक की फंडिंग हो जा रही है, इतनी खतरनाक प्लानिंग है कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, राष्ट्र को तोड़ने की बात हो रही है। भैया एनएसए लगा लगा के तो आपने पत्रकारों को अंदर किया हुआ है, तो लगाओ एनएसए, कौन रोक रहा है? आपकी राष्ट्रीय राजधानी में बैठे हुए हैं वो, गृह मंत्री आपका, दिल्ली पुलिस आपकी, लगाओ रोको। लेकिन नहीं, आपको नहीं रोकना है। क्यों नहीं रोकना है? क्योंकि ये सच नहीं है। आपका ये एक झूठा प्रोपेगेंडा मशीन है जो लगातार अपने खिलाफ उठती हर विरोध की आवाज को इसी तरह से दबाने की कोशिश करती है। सत्ता के विरोध को राष्ट्र विरोध बताना बीजेपी की पुरानी स्टाइल रही है। बदल दीजिए हुजूर, देश जाग गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। दूसरे ट्रैक पे बीजेपी चल रही है किसान आंदोलन में फूट डालने की, मतलब किसान आंदोलन के कुछ नेताओं को अलग करना, किसान आंदोलन में जुड़े कुछ संगठनों को अलग करना, या मीडिया के जरिए एक ऐसा माहौल बनाना सामने से जिसको देखकर आपको ये लगेगा कि हाँ हाँ भाई साहब, किसान तो मोदी सरकार के साथ हैं। समझिए झोल कैसे खेला जा रहा है। दरअसल इस देश के एफसीआई के गोदामों में 80 से 90% अनाज केवल और केवल पंजाब और हरियाणा के किसान भरते हैं। बाकी किसान किस तरीके से एमएसपी पे बेचते हैं? अब जब इस देश का पूरा अगर आप चार्ट उठा के देखेंगे तो केवल 6% किसान ऐसे हैं जो अपनी फसल को एमएसपी पर बेचते हैं पूरे देश का। और अगर हरियाणा पंजाब की बात करेंगे तो वहां पर 80 से 90% किसान हैं जो अपनी फसल एमएसपी पे बेचते हैं। तो अगर 80, 90 और 6 का फासला है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी के देश के हिस्सों के किसान एमएसपी पर फसलें अपनी नहीं बेचते हैं। हुजूर, बगल की बाजार में जाने के लिए ट्रॉली का पैसा नहीं होता किसानों के पास। छोटे किसान हैं, 1-2 बीघे के किसान हैं, उनके पास बगल के बाजार में जाकर गेहूं बेचने की, ट्रॉली करने की व्यवस्था नहीं होती है। और आप कह रहे हैं कि भाई साहब आपने पूरा देश खोल रखा है, क्यों यहाँ से नागालैंड लेके जाएगा बेचने? मजाक चल रहा है इस देश में। लेकिन वो किसान जो अपनी फसल बड़ी मात्रा में एमएसपी पर बेचता था वो सड़कों पर है, लेकिन वो किसान जो अपनी फसल एमएसपी पर नहीं बेच पाता था उसके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये सच है, इसको आप भाग नहीं सकते हैं। इसीलिए बड़ी मात्रा में यूपी के, बिहार के किसानों की सहमति, इसमें सहभागिता आप नहीं देख रहे होंगे। विचारधारा के तौर पर वो सहमत होंगे, किसानों के शोषण के नाम पर सहमत होंगे, सरकार की नीतियों के नाम पर सहमत होंगे, एमएसपी के कानून को लेकर सहमत होंगे, लेकिन सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। उसका कारण यह है कि उनकी एमएसपी नहीं खतरे में है, वो उनका पहले से शोषण होता आया है और वो सड़कों पर नहीं उतर रहे थे क्योंकि साधन संपन्नता नहीं है। लेकिन हरियाणा पंजाब के किसान साधन संपन्न किसान हैं, एकड़ों में खेती होती है इनकी, एवरेज इनकम 20,000 रुपये महीने की है, जो किसी आम मिडिल क्लास परिवार की उत्तर प्रदेश बिहार के घर की इनकम होती है, जो नौकरी पेशा आदमी होता है, कहीं कहीं तो पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो इतना पैसा आता है। तो 20,000 वाला किसान सड़कों पर उतरेगा क्योंकि उसे पता है कि उसकी इनकम खतरे में है। देश में अगर सरकार की जगह पर प्राइवेट कंपनियां आकर अनाज खरीदेंगी तो किस तरीके से लूट खसोट जारी होगी इसकी कल्पना वो कर सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, झारखंड का किसान उस तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या दूसरे हिस्सों के वे किसान जो एमएसपी पर अपनी फसलें पहले भी नहीं बेचते थे, उनकी सहभागिता इसमें कम होगी। और इसी बात का लाभ बीजेपी उठाना चाह रही है, इसी बात का लाभ बीजेपी के नेता उठाना चाह रहे हैं, जिसके जरिए लगातार किसान आंदोलन में फूट डालने का दावा भी करेगी बीजेपी और इस तरीके का प्रचार तंत्र से प्रचार भी स्थापित कराएगी, जिसके जरिए आपको यह एहसास होगा कि हाँ भाई, कुछ किसान संगठन तो बीजेपी के साथ ही खड़े हैं। और अगर बीजेपी के साथ खड़े हैं तो मतलब वो देश प्रेमी हैं, और जो मोदी का विरोध करेगा वो देश विरोधी है। ये ट्रेंड चल चुका है। फिलहाल की राय में अगर आप मेरे दृष्टिकोण से समझेंगे, सरकार बिल वापस लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जब तक सरकार के मंत्री ये बातें, ये बयान, ये स्टेटमेंट देते रहेंगे कि ये बिल किसानों के हित में है, समझ जाइएगा अभी रास्ते बंद हैं। ये मैं साफ स्पष्ट कह दे रहा हूं। यहां से आने वाले समय में आप जब तक देखिएगा कि किसान के लिए इस बिल को लेकर सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि ये बिल किसानों के हित में है, किसानों के भले के लिए है, किसानों को भरमाया जा रहा है, समझ लीजिएगा दरवाजे बंद हैं। और अभी की स्थिति देखकर सरकार बिल्कुल भी इस बिल को वापस लेने के मूड में नहीं है। इस आंदोलन को डिफेम करके, डिस्क्रेडिट करके
डोमिनेट करके दबाने की कोशिश है कि किसी तरीके से इस आंदोलन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, इसकी नैतिकता खत्म हो जाए, तब जनाधार नहीं बचेगा और फिर जनाधार से हटे इस आंदोलन को शाहीन बाग की तरह यूं हटा दिया जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी का नाम लेवा भी नहीं होगा। ये फिलहाल की मेरे दृष्टिकोण में सरकार का आगे का फ्रंट प्लान है, जिसमें बिल वापस लेने की कोई भूमिका नहीं है, किसान आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की, उसकी नैतिकता खत्म करने की कोशिश है और इसके बाद धीरे से पूरे के पूरे किसान आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल सरकार इसी प्लान में है। फिलहाल सरकार की हरकतों को देखते हुए, उनकी क्रियाविधि को देखते हुए मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है सरकार ये बिल वापस लेने नहीं जा रही है। किसान आंदोलन को एक नए स्टेप पे कल्ट लेने की जरूरत है। एक नया स्टेप, कुछ नया, दूसरे राज्यों से आए हुए किसान, मांग पत्र, विरोध का कोई नया तरीका, अनशन, कुछ भी ऐसा जो इस आंदोलन को एक नए स्टेप पे लेके जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। ये अहंकार के बीच की लड़ाई है, क्योंकि ये नाक का सवाल बन चुकी है सरकार की। सरकार इसे अपनी नाक का सवाल मानकर चल रही है। जिस तरीके से गुजरात में कई किसान आंदोलन विफल हुए थे, सरकार उसी तरीके से इसे लेने के मूड में है। इसलिए किसानों को अपनी लड़ाई तेज करनी होगी, अपना संगठन बढ़ाइए, अपने आंदोलन को और तेज करिए। और हाँ, खालिस्तानी लोग या देश विरोधी ताकतें हो सकती हैं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है। 1 लाख किसान आए हैं, उनमें से 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब किसान आते हैं तो किसान वामपंथी भी होता है, किसान खालिस्तानी सोच का समर्थक हो सकता है, लेकिन उसके नाम पर पूरे के पूरे आंदोलन को बदनाम करना ये गलत है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, खूब करिए। क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतें, देश को तोड़ने वाली ताकतें, खालिस्तान का समर्थक करने वाली ताकतें इस देश में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम, आप और सब, पूरा देश एक है। एक मत के साथ उन ताकतों का मुकाबला करिए, लेकिन किसानों की गुहार, किसानों की पुकार सुनिए। इसी उम्मीद के साथ करता हूँ ये वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।